बिग ब्रेकिंग 1। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की बड़ी जीत, 5 देशों ने किया जोरदार समर्थन। बिग ब्रेकिंग 2। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका छोड़ने के डर से आत्महत्या की खबर आ रही सामने। बिग ब्रेकिंग 3। अयोध्या राम मंदिर पर बयान देने वाले भारतवंशी के हाथ में होगी पूरे अमेरिका की कानून व्यवस्था। बिग ब्रेकिंग 4। डोनाल्ड ट्रंप के बाद एलॉन मस्क ने किया ज़ेलेंस्की पर जोरदार प्रहार, उधर रूस ने शुरू किया पूरे यूक्रेन पर चढ़ाई। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली है और 5 देशों ने भारत का जोरदार समर्थन किया है, जिसमें 3 वीटो पावर वाले देश हैं। और यह जीत दरअसल पाकिस्तान को लेकर हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की करारी हार। कश्मीर मुद्दे पर लगी फटकार, पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ईरान ने उसे आतंकवाद का एपिसेंटर करार दे दिया। पता नहीं इस लिस्ट में रूस का नाम क्यों नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत का रुतबा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बढ़ गया है और शायद इसी कारण दुनिया की महाशक्तियां भारत के फेवर में हुंकार भर रही हैं। भारत के राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद का डर बताते हुए उसे वैश्विक खतरा कहा। अमेरिका ने भी आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का दोषी ठहराया। फैटीएफ की ग्रे लिस्ट, सैन्य सहायता बंद, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान की कश्मीर पर साजिश फिर ध्वस्त, अब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की नीतियों के साये में मौत, 11 साल की मासूम ने डर के साये में दी जान। तुम्हारे माता पिता को जंजीर में बांधकर बाहर भेज देंगे। टेक्सास की 11 साल की जोसलिन इस धमकी को सह नहीं पाई। स्कूल में लगातार अपमानित होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। ट्रंप प्रशासन की डिपोर्टेशन नीतियों ने अमेरिका में डर और खौफ का माहौल बना दिया है। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है, लोग ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी निर्दोष बच्चों की जान ले रही है? नेक्स्ट खबर। काश पटेल बने FBI डायरेक्टर। ट्रंप के सबसे खास भारतीय मूल के अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका में भारतीय मूल के काश पटेल को FBI का नया डायरेक्टर बना दिया गया है। सीनेट ने 57 बनाम 49 मतों से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। ट्रंप प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था को और सख्त करने का बड़ा कदम बताया है। एलन मस्क ने भी काश पटेल को बधाई दी। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले काश पटेल पहले आतंक विरोधी अभियोजक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से FBI में बवाल मचा हुआ है। काश पटेल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समर्थन कर सुर्खियां बटोरी थी। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों का हर कोने में पीछा किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों के साथ भेदभाव, तीनों ने ठोका मुकदमा। मेडिकल ग्रुप्स पर गंभीर आरोप। अमेरिका में 3 भारतीय मूल के डॉक्टरों ने नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए 4 बड़े मेडिकल ग्रुप्स पर मुकदमा ठोक दिया। डाओ कपिल पारिक, ज्योति मानेकर और डॉ ज्योति मानेकर और डॉ अनिशा पटेल ने कहा कि भारतीय होने की वजह से उनके काम में जानबूझकर रुकावट डाली गई और प्रतिशोध झेलना पड़ा। मामला नॉर्थ ईस्ट जॉर्जिया हेल्थ सिस्टम से जुड़ा है। अमेरिका में भारतीयों का STEM सेक्टर में बड़ा योगदान है, लेकिन भेदभाव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मेडिकल ग्रुप्स ने अब तक आरोपों पर खुलकर जवाब नहीं दिया है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में आप्रवासी समुदायों के प्रति घृणा के ऐसे मामले। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का डिपोर्टेशन अभियान, अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटी में खौफ, हजारों परिवारों पर खतरा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का डिपोर्टेशन अभियान तेज हो चुका है। अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के लिए अब हर दिन डर और अनिश्चितता से भरा हुआ है। गुआंतानामो बे जेल खोली जा चुकी है। ICE को हॉस्पिटल, स्कूल और चर्च से गिरफ्तारियां करने का आदेश मिल चुका है। परिवार टूट रहे हैं, माताएं रो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। टेक्सास की एक मां ने कहा, हर दिन बाहर निकलती हूं इस डर के साथ कि शायद वापस ना आ पाऊं। ट्रंप की नीतियों ने पूरी अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटी को दहशत में डाल दिया है। नेक्स्ट खबर। तेल अवीव में आतंकी साजिश, 3 बसों में बम धमाके, देश भर में हाई अलर्ट। तेल अवीव में गुरुवार रात दहलाने वाला आतंकी हमला, बाट याम और होलोन इलाके में खड़ी 3 बसों में बम धमाके हुए। 5 टाइमर सेट बम मिले, जिनमें से 2 को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बम शुक्रवार सुबह फटने वाले थे, लेकिन गलत टाइमिंग सेट होने के कारण पहले ही धमाका हो गया। नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस को वेस्ट बैंक में बड़े सैन्य अभियान का आदेश दिया।
देश भर में बस और रेल सेवाएं रोक दी गईं। वेस्ट बैंक से हमले का शक, अल कासिम ब्रिगेड्स ने धमकी भरी पोस्ट की। इजराइल पलटवार की तैयारी में। नेक्स्ट खबर, भारतीयों के लिए बड़ा झटका, अमेरिका ने वीजा नियमों में किया सख्त बदलाव। अमेरिका ने वीजा इंटरव्यू छूट की पात्रता अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया है, जिससे H1B, F1 और B1B2 वीजा धारकों को बड़ा झटका लगा है। पहले 48 महीनों तक एक्सपायर्ड वीजा को ड्रॉप बॉक्स सिस्टम से रिन्यू कराया जा सकता था, लेकिन अब नए नियम के तहत हजारों भारतीयों को इंटरव्यू के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वीजा प्रक्रिया पर दबाव बढ़ेगा और भारतीय छात्रों व प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना और मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और छात्रों के बीच घमासान। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी और हसीना विरोधी छात्र नेताओं के बीच महाभारत छिड़ गई है। सत्ता से हसीना को हटाने के लिए एकजुट हुए गुट अब आपस में भिड़ गए हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बैठे छात्र नेताओं ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी बौखला गई। छात्र शिविर और भेदभाव विरोधी छात्र मोर्चा के बीच आंदोलन का श्रेय लेने की जंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बयानबाजी तेज है और बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के झटके से डगमगाए जेलेंस्की, यूरोप में शांति सेना की गूंज, रूस ने बढ़ाया कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जेलेंस्की का संकट और गहरा हो गया है। अमेरिका ने रूस से युद्ध खत्म करने की बातचीत कर ली, लेकिन यूक्रेन को वार्ता से ही बाहर कर दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्द शांति की राह नहीं चुनी तो वह अपना देश गंवा देंगे। यह यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब यूरोपीय नेताओं ने शांति सेना भेजने पर चर्चा शुरू कर दी है। फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन में यूरोपीय सैन्य बल तैनात करने की योजना पर विचार कर रहे हैं, लेकिन रूस ने सख्त चेतावनी दी है कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस का कब्जा मजबूत होता जा रहा है। 20% से ज्यादा इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। जेलेंस्की यूरोप को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हालात उनके हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के बाद मस्क का वार, जेलेंस्की की तस्वीरें फिर बनी विवाद का केंद्र। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब एलन मस्क ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निशाना साध दिया है। मस्क ने उनकी और उनकी पत्नी की मैगजीन फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर लिखा। जब बच्चे मर रहे थे तब ये फोटो खिंचवा रहे थे। इससे पहले रिपब्लिकन नेता भी जेलेंस्की को फंड बर्बाद करने पर घेर चुके हैं। ट्रंप तो उन्हें तानाशाह तक कह चुके हैं। अब अमेरिका का झुकाव रूस की तरफ होता दिख रहा है। यूक्रेन पर पश्चिमी समर्थन डगमगाने लगा है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति का बड़ा हमला, बोले ट्रंप खुद को दुनिया का सम्राट समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने तीखा हमला बोला है। लूला ने कहा कि ट्रंप अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते, बल्कि खुद को दुनिया का सम्राट समझते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ब्राजील के उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा तो जवाब में ब्राजील भी वही करेगा। इससे पहले गाजा और अप्रवासियों के मुद्दे पर भी लूला ट्रंप पर बरस चुके हैं। ब्राजील ने अमेरिका द्वारा निर्वासित नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप की नीतियों से वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, युद्ध के मैदान में पुतिन की दहाड़, लेकिन अब भी पूरी जीत से दूर। रूस ने डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन के 75% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है, जबकि लुहांस्क का 99% रूस के नियंत्रण में आ चुका है। लेकिन कुर्स्क क्षेत्र में अब भी संघर्ष जारी है। 1 साल की लड़ाई और नॉर्थ कोरिया की मदद के बावजूद रूसी सेना सिर्फ 64% क्षेत्र ही वापस ले पाई है। पुतिन साफ कर चुके हैं कि यह क्षेत्र अब रूस का है और यूक्रेन को लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। अब यह जंग और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टीम में एलन मस्क का जलवा, आलोचनाओं पर दिया करारा जवाब। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्रंप के प्रशासन का हिस्सा बने रहेंगे। मस्क ने साफ कहा कि जब तक वह मददगार रहेंगे तब तक ट्रंप के साथ काम करते रहेंगे। हितों के टकराव के आरोपों पर ट्रंप ने खुद मोर्चा संभाल लिया और कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद इसे रोक दूंगा। मस्क डीओजी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका मकसद सरकारी खर्च में कटौती करना है। ट्रंप ने मस्क को देशभक्त और ईमानदार व्यापारी बताते हुए कहा कि मस्क उनके भरोसेमंद सहयोगी हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नीतियों से टेक्नोलॉजी सेक्टर पर संकट, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कारें होंगी महंगी।
ट्रंप प्रशासन के व्यापार युद्ध ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को बुरी तरह हिला दिया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर चीन का दबदबा अमेरिका और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा चीन से आयात करता है, लेकिन अब चीन ने इन तत्वों की सप्लाई सीमित कर दी तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारें और लैपटॉप महंगे हो सकते हैं। अगर अमेरिका ने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का दम घुट सकता है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का बड़ा ऐलान, भारत समेत 45 देशों के लिए ई वीजा लागू। रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने दुनिया को बुलावा भेज दिया। भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव समेत 45 देशों के लिए ई वीजा फिर से शुरू। इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जेलेंस्की सरकार का बड़ा दांव। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को झटका, विदेशी सहायता रोकने पर कोर्ट की फटकार। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। वॉशिंगटन की अदालत ने ट्रंप सरकार को फटकार लगाई और विदेशी सहायता बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप सरकार ने आदेश को ठेंगा दिखा दिया। लगभग $60 बिलियन की फंडिंग रोक दी गई, जिससे हजारों नौकरियां चली गईं। जज आमिर एच अली ने नाराजगी जताई, लेकिन प्रशासन ने बहाने बनाकर देरी जारी रखी। गैर लाभकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों पर ट्रंप की सख्ती ने दुनिया में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, गाजा को लेकर ट्रंप के प्लान से मचा भूचाल। सऊदी अरब में बड़ी बैठक, अरब देशों का बड़ा ऐलान संभव। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के प्लान से पूरा अरब जगत उबल पड़ा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र, जॉर्डन और खाड़ी देशों के नेताओं की आपात बैठक बुलाई। रियाद में हो रही इस बैठक में गाजा पर शासन, पुनर्निर्माण और ट्रंप के प्लान को रोकने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। अरब देशों में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर जुटाने और फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी योजना को रोकने पर सहमति बन रही है। ट्रंप के प्लान ने अरब जगत को एक मंच पर ला दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में $53 अरब से ज्यादा खर्च होगा। इस बैठक से बड़ा फैसला आने की संभावना। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की की विदाई तय, अमेरिका रूस की नजर इन 3 चेहरों पर सत्ता परिवर्तन की तैयारी। यूक्रेन में अब जेलेंस्की के बाद की राजनीति गर्मा गई है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टकराव में 3 नाम तेजी से उभर रहे हैं। पहला, पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको, जो पहले भी सत्ता में रह चुके हैं और ट्रंप प्रशासन के करीबी माने जाते हैं। दूसरा, दिमित्रो कुलेबा, जो जेलेंस्की के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और नाटो समर्थक हैं। तीसरा, विताली किम, एक करिश्माई नेता जिन्होंने युद्ध के दौरान माइकोलाइव को बचाया था। रूस और अमेरिका दोनों की दिलचस्पी अब इन नामों में दिख रही है। क्या यूक्रेन में बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है? नेक्स्ट खबर, जयशंकर की कूटनीतिक चालें तेज, रूस, चीन, सऊदी से खास बातचीत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीतिक धमाका कर दिया। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से गहरी चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। ब्राजील, सिंगापुर और इथियोपिया के विदेश मंत्रियों से भी जयशंकर ने वार्ता की। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का शाही ऐलान, खुद को बताया राजा। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने दिया करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को राजा घोषित कर अमेरिका में नया बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की कंजेशन प्राइसिंग योजना को खत्म करने का दावा करते हुए लिखा, लॉन्ग लिव द किंग। इस पर न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल भड़क गईं और जवाब दिया, हम राजा के अधीन नहीं, कोर्ट में मिलते हैं। व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट से ट्रंप को मुकुट पहने राजा के रूप में दिखाते हुए पोस्ट शेयर की गई। राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस ने रचा इतिहास, धरती पर जला दिया नकली सूर्य। फ्रांस की टोकामक मशीन ने कर दिखाया कमाल, 22 मिनट तक न्यूक्लियर फ्यूजन से बना प्लाज्मा धकता रहा। चीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचा। यह तकनीक अगर स्थिर हो गई तो धरती को मिलेगा अनंत और स्वच्छ ऊर्जा का भंडार। नेक्स्ट खबर, हमास का बड़ा खेल, इस्राएली सेना का चौंकाने वाला दावा। गाजा पट्टी में हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए, लेकिन मामला उलझ गया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि 2 बच्चों के शवों की पहचान हो गई, लेकिन जो तीसरा शव सौंपा गया वह उनकी मां का नहीं है। इस रहस्यमय खुलासे के बाद इजराइल में गुस्सा और बढ़ गया है। रेड क्रॉस के जरिए शवों की वापसी के दौरान
हमास ने मंच पर 4 ताबूत रखे और नेतन्याहू का भूतिया पोस्टर दिखाकर उकसाने की कोशिश की। नेक्स्ट खबर, नेपाली स्टूडेंट सुसाइड केस में नया मोड़, KIIT के 5 और कर्मचारी गिरफ्तार। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की आत्महत्या के मामले में बुरी तरह घिर चुका है। गुरुवार को 5 और कर्मचारी गिरफ्तार। अब तक 3 डायरेक्टर समेत 11 लोग जेल में। CCTV फुटेज में हॉस्टल खाली करने के दौरान कर्मचारियों की मारपीट का खुलासा हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं कॉलेज स्टाफ ने नेपाली छात्रों के खिलाफ दिए अपमानजनक बयानों पर मांगी माफी। लेकिन मामला गर्म है, कैंपस में तनाव बरकरार। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में एक्स पर न्यायालय का भारी वार, एलन मस्क को बड़ा झटका। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगभग $1,40,00,000 का तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। एक्स ने न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस के आदेश के बावजूद एलन डॉस सैंटोस के प्रोफाइल का डेटा देने से इनकार किया। अदालत ने एक्स को तुरंत जुर्माना भरने का आदेश दिया। एलन मस्क और डी मोरेस के बीच तगड़ा टकराव चल रहा है, जहां मस्क ने उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का दुश्मन तक कह दिया था। खबर, अमेरिका के दबाव में झुका कनाडा, 7 आपराधिक संगठनों को घोषित किया आतंकवादी। अमेरिका की टैरिफ धमकी के बाद कनाडा के सुर बदल गए हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने 7 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को आतंकवादी सूची में डाल दिया है। यह फैसला अमेरिका द्वारा ट्रेन डी अरागुआ और सिनालुआ कार्टेल को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने के अगले ही दिन आया। कनाडा के सुरक्षा मंत्री डेविड मैकगिंटी ने कहा कि ये संगठन हिंसा, मानव तस्करी और ड्रग्स माफिया से जुड़े हैं। अब ट्रूडो प्रशासन ने अमेरिका को फेंटानाइल की तस्करी रोकने का भी वादा कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।